हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि थोड़ा टैब का कैमरा वर्क नहीं कर रहा था, तो इसलिए दूसरी डिवाइस से लॉगिन करना पड़ा है। तो आई होप प्रूज कहाँ तक कवर किया था? प्रूज ने 43 तक शायद ना। तो आज हम श्लोका नंबर 44 पे चर्चा करेंगे। तो थोड़ा पहले उसको रिसाइट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, श्लोका नंबर 44। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पैरता चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समादो न विद्यते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पैरता चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समादो न विद्यते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहरता चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तो इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी वाला गीता अभी है नहीं मेरे पास ट्रांसलेशन। इन द माइंड्स ऑफ दोज who are too attached to the sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination of devotional service to the Supreme Lord does not take place. Purport. Samadhi means fixed mind. The Vedic dictionary, the Nirupti says, Samyag adhiyate asmin atma tattva yathatmayam. When the mind is fixed for understanding the self, it is said to be in Samadhi. Samadhi is never possible for the persons interested in the material sense enjoyment and bewildered by such temporary things. They are more or less condemned by the process of material energy. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्य तदेश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिकान्त श्री राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा। तो भगवदगीता पे कुछ चर्चा करने से पहले सभी भक्तों का आशीर्वाद लेना चाहेंगे, जिससे कि हम भगवदगीता पे कुछ बोल सकें और परंपरा में बोलें। तो आदिशंकर प्रभु जी ने 43 श्लोका तक कवर किया था कल। तो जिसमें थीम चल रहा था 42 और 43 श्लोका में प्रभु जी ने बताया था कि कैसे जो लेस इंटेलिजेंट जो पर्सन होते हैं, कम बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, वो वेदों की जो फ्लोरी लैंग्वेज है ना, तो उससे अटैच हो जाते हैं। फ्लोरी लैंग्वेज इन द सेंस, वेदों में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ पे अगर कोई व्यक्ति किसी डेमीगॉड की उपासना करता है, पूजा करता है, तो उसको कुछ सर्टेन चीजें मिल जाती हैं। तो कुछ लोग बस उसी में अटक जाते हैं और गोल को भूल जाते हैं कि जो मनुष्य जीवन जो मिला है हमको, उसका क्या गोल है, उसको भूल जाते हैं। क्योंकि वो वेदों में कुछ जो सेक्शंस दे रखे हैं उसी में उलझ जाते हैं, रह जाते हैं उसी में। जैसे प्रभु जी कल बता रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट डेमिगॉड्स हैं, वो अलग अलग वरदान देते हैं, हनुमान जी की पूजा करिए या गणेश जी की पूजा करते हैं, शिव जी का पूजा करते हैं, ऐसे करके। तो सबका एक अलग 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 अपेक्षा रहता है हर एक डेमीगॉड्स से। और डेमीगॉड्स बड़े कृपालु हैं। बहुत जैसी प्रार्थना करते हैं तो फुलफिल कर देते हैं। पर लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि उस वरदान से हमारा भला होगा या नहीं होगा। पर लेकिन कृष्ण के पास में जाएंगे, उनसे मांगेंगे, तो भगवान वो ही देते हैं जो हमारे भले के लिए होता है। और तो ऐसे ही क्या है कि वेदों में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि कुछ लोग उससे अटैच हो जाते हैं, और वेदों के उन सेक्शन का पालन करके, स्पेशली कर्म कांड वाला जो सेक्शन है, उसको करके जो लोग हैं वो के कहाँ जाना चाहते हैं, हेवनली प्लैनेट्स, मतलब स्वर्ग में भोग भोगना चाहते हैं। क्योंकि स्वर्ग में एक तो आयु बहुत बड़ा हो जाएगा वहां पे, और सोम रस सुना ही हमने है ना, उसको पी के, जैसे इस संसार की शराब तो उसके सामने कुछ भी नहीं है ना। तो जो सोम रस स्वर्ग में है, और अप्सराएं, तो इस संसार की कोई भी स्त्री ऐसी इतनी सुंदर नहीं होगी जितनी हेवंस में जो अप्सराएं हैं। तो व्यक्ति क्या है, स्वर्ग जाना चाहता है, वहां पे उसको ऐसा लगता है कि वहां पे हम भोग भोगेंगे। पर लेकिन इन व्यक्तियों को शास्त्रों में बताया गया मूर्ख व्यक्ति, है ना। कोई कहेगा अरे यार ये तो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, बताइए भोग भोगने के लिए मिल रहा है, स्वर्ग में जाके अच्छे से भोग भोगेगा, बढ़िया एंजॉयमेंट करेगा, एंजॉय आएगा उसको लाइफ में, तो उसको मूर्ख क्यों बोला गया है? मूर्ख इसलिए बोला गया है क्योंकि स्वर्ग में अगर वो जब जाएगा, तो ऐसा नहीं कि वहां पे ये जो एंजॉयमेंट उसको मिलने वाला है वो परमानेंट मिलने वाला है। एक समय बाद क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जब एरोप्लेन जब जाता है, उड़ता है, तो जब उसने उड़ान भरी, तो ऐसा नहीं कि वो एरोप्लेन हमेशा ही उड़ता रहेगा। एक समय बाद उसको प्रॉपर समय पे लैंड करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज बाई फोर्स एरोप्लेन को नीचे आना पड़ेगा। क्योंकि उसका जो पेट्रोल का जो स्टोरेज टैंक है, उसका एक कैपेसिटी है। तो ऐसे ही क्या है कि जो भी हमने पायस जो वर्क करते हैं, उसके बेसिस पे अगर स्वर्ग मिल भी गया, तो वो कुछ समय के लिए होगा, उसके बाद फिर दोबारा हमको हमारी इच्छा ना होते हुए भी हमको स्वर्ग से नीचे इस धरातल पे फिर दोबारा टपकना पड़ेगा। तो यही जो पृथ्वी जो है, मतलब अर्थ जो है, यहाँ पे जो हम रह रहे हैं, यहीं से हमको कहाँ जा सकते हैं हम, गोलोक वृंदावन के लिए जा सकते हैं, जहाँ पे हमको इटरनल हैप्पीनेस मिल सकता है। तो जो लेस इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इनसे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे शास्त्रों में प्रोपा जी का एग्जाम्पल लेते हैं अपने तात्पर्य में, जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो जो पॉइजनस ट्री के जो फ्लावर्स हैं उसको देख के अट्रैक्ट हो जाता है। फ्लावर्स से कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। पॉइजनस ट्री पे भी कुछ फ्लावर्स उससे अट्रैक्ट हो गया, तो लेकिन अगर उसको उसने यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसे ही शास्त्रों में मतलब कुछ लोग जो हैं, उनको इससे कंपेयर किया गया है कि जो वेदों में जो ये वाले सेक्शन दे रखे हैं,
तो वो उससे अटैच हो जाते हैं, तो उससे क्या है, उनको आर्थिक वे में तो हेल्प हो जाएगा, या अगले जन्म में उनको हेवनली प्लैनेट्स मिल जाएगा, तो लेकिन क्या होगा, उनको फिर नीचे टपकना पड़ेगा। तो ये भगवत गीता में एक श्लोक आता है ना, कामेस्ते स्थिर हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्ताया प्रकृत्य अन्यता स्वया। तो कामिस्ते स्थिर हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनका इंटेलिजेंस को स्टोल कर लिया गया, चुरा लिया गया है, तो वो क्या करते हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जो दूसरे जो डेमिगॉड्स हैं, जो देवी देवता हैं, उनको क्या कर देते हैं, वो सरेंडर कर देते हैं, और उनके हिसाब से जो भी नियम वगैरह होते हैं, पूजा पाठ वगैरह जो करना होता है, उसके हिसाब से वो उसका पालन करते हैं, और जो डेमिगॉड्स हैं वो बूंद दे देते हैं, पर लेकिन ये समझे बिना कि वो उसके भले के लिए होगा या नहीं होगा। तो शास्त्रों में इतने सारे उदाहरण हैं जहाँ पे जो डीमंस हैं स्पेशली डेमिगॉड्स के पास में जाते हैं। शिव जी के पास में रावण चला गया है, शिव जी का भक्त था, शिव जी ने वरदान भी दे दिए, अच्छे अच्छे वरदान दे दिए, पर लेकिन जो रावण को कितने भी वरदान उन्होंने दे दिए हों, पर लेकिन उसको इमोर्टल नहीं बना सकते, जो कि वो चाहते हैं इमोर्टल बनना। हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहा था कि ब्रह्मा जी जब आगे प्रसन्न हो गए उसकी तपस्या से, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या किया था, इवन अगर कोई भक्ति कर रहा है तो भक्ति में इतना तपस्या नहीं कर सकता जितना हिरण्यकशिपु ने भक्त अपना जो तपस्या किया था ये पाने के लिए कि उसका कभी डेथ ना हो, मतलब जो भी ये वरदान उसको लेना है ब्रह्मा जी से, तो इतनी तपस्या की थी। उसकी तपस्या अगर सुन भी लिया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब भागवतम में जो सेक्शन आता है, कैसे वो हजारों वर्षों तक एक ही जगह पे खड़ा रहा, अंगूठे पे फिर खड़ा रहा, पूरा आधा बॉडी कीड़े खा चुके थे, है ना, मतलब बहुत है, उसका डिस्क्रिप्शन है भागवतम में। तो ऐसी शिविर तपस्या के बाद में ब्रह्मा जी भी आ गए, है ना, कह रहे बस बस, क्योंकि और लोगों को परेशानी होने लगा था, क्योंकि ऐसा होता है कोई ज्यादा शिविर तपस्या करता है तो पृथ्वी लोक पे अड़कम बच जाता है थोड़ा इन द सेंस, मतलब जो लोग रह रहे होते हैं उनको दिक्कत होने लगती है। जैसे ध्रुव महाराज तपस्या किए थे तो फिर लोगों को दिक्कत होने लगा था, तो इसलिए फिर वो भगवान के पास में जाते हैं कि कुछ कोई ये क्यों हो रहा है, ऐसा घुटन क्यों हो रही है संसार में, तो फिर भगवान बताते हैं कि ऐसे करके एक मेरा भक्त है वो कर रहा है। ऐसे ही उस वाले केस में हिरण्यकशिपु लगा हुआ था, तो सारे डेमिगॉड्स गए ब्रह्मा जी के पास में, कुछ समाधान समाधान, त्राही माम। तो ऐसे करके जब उनके पास में गए तो ब्रह्मा जी फिर आए हिरण्यकशिपु के पास में, फिर उनको रोका और बोला, वत्स क्या वरदान चाहिए तुमको, बताओ ऐसे करके पूछते हैं, तो हिरण्यकशिपु बोलता है कि मेरे को अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो भाई मैं भी नहीं हूँ अमर तो मैं भी नहीं हूँ, तो जिस व्यक्ति के पास में अगर कुछ है नहीं तो वो कैसे दे सकता है दूसरे को, है ना। कोई कहे मेरे को 1000 रुपए दे दो, उसके पास में 1000 रुपए है ही नहीं तो कैसे दे देगा। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांगा अमर होने का, तो ब्रह्मा जी तो नहीं दे पाएंगे। फिर उसने जो भी, है ना, यहाँ भी ना मरूं, वहां भी ना मरूं, इससे भी ना मरूं, उससे भी ना, पूरा दिमाग लगा लिया उसने, है ना, मैट्रिक कैलकुलेशन किया पूरा, और सारे वरदान मांग लिए। फिर लेकिन नरसिंह भगवान ने उसकी सर्जरी कर दी। तो ऐसे करके क्या है कि जो जीवात्मा है डेमीगॉड्स के पास में जाके एंजॉयमेंट करना चाहता है, पर लेकिन उसको हमेशा के लिए एंजॉयमेंट मिल नहीं सकता है। और जो अदर डेमीगॉड्स हैं जो वो वरदान देते हैं, तो वो क्या है कि वो अ, मतलब अगर उनसे भक्ति के लिए अगर हम वरदान मांगते हैं तो दैट इज गुड, अदरवाइज इट इज नॉट गुड। ऐसे ही हम कल भागवतों में पढ़ रहे थे, अजामिल वाला सेक्शन था, तो उसमें आता है कि कैसे वैदिक रिचुअलिस्टिक जो सेरेमनीज वगैरह जो होती हैं, या अटोनमेंट वगैरह जो होते हैं, तो किसी ने पाप किया, अब वो अटोनमेंट कर रहा है, ऑस्टेरिटी कर रहा है, वैदिक रिचुअल्स हैं बहुत सारी चीजों के, हम पूजा पाठ कराते हैं, कर्मकांड वाले सेक्शंस हैं, इनसे क्या हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमने पाप किए हैं वो कट सकते हैं, है ना। पर लेकिन क्या है कि जो पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है हमारे अंदर, जो डिजायर होती है, वो नहीं जाती है इन सबसे। वो बताते हैं प्रभुपाद जी, वो केवल और केवल भगवान का जब नाम का उच्चारण हम जब करते हैं, तब जाके वो पाप की जो प्रवृत्ति करने की है वो हमारी नष्ट होती है। और ये भी बताते हैं कि कैसे वैदिक रिचुअलिस्टिक जो सेरेमनीज होती हैं, कि जो पापी जो व्यक्ति जो होते हैं वो इतने प्योरीफाई नहीं होते हैं इन सारी चीजों से, जितने किससे प्योरीफाई होते हैं, वो भगवान के नाम का जब वो उच्चारण करते हैं। तो इसलिए जो मेन फोकस होता है हमारा वो क्या होता है, हरि नाम को लेना, ना कि बहुत ज्यादा, मतलब जो वैदिक रिचुअलिस्टिक जो सेरेमनीज हैं, यज्ञ वगैरह, ये बहुत सारी चीजें जो दे रखी हैं, स्पेशली कलयुग में तो और भी असहाय कंडीशन में हम क्योंकि यहाँ पे अगर कोई यज्ञ भी कराने अगर वाला है तो ना तो उसको प्योर ब्राह्मण मिलेंगे, और ना ही उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो यज्ञ में यूज किए जाते हैं वो भी प्योर होते हैं, है ना।
आजकल पता नहीं कितने ब्रांड के घी आते हैं, सब लिख देते हैं प्योर देसी घी, गाय से बना हुआ प्योर देसी घी। कोई 500 में बेचता है, कोई 600 में बेचता है, कोई 700 में, कोई 1000 में, कोई 2000 में, कोई 3000 में बेच रहा है। फिर कोई A2 का टैग लगा देता है उसके ऊपर, हाँ भाई A2 लगा दिया उसने, तो हरी बोल घी है, गोवर्धन घी। अब और प्रभु जी बता रहे हैं कि जैसे गाय के दूध से नहीं, वो गाय से ही बना दिया किसी ने तो घी है। तो ऐसा करके क्या है कि बहुत सारी ब्रांडेड हैं घी की, पर लेकिन उसमें कोई भी शुद्ध नहीं है ना। तो ऐसा जो घी है अगर यूज करेंगे यज्ञ में, तो पहले ही विफल हो गया आपका यज्ञ तो, है ना। तो यज्ञ वगैरह पहले लोग किया करते थे, सारी चीज प्योर हुआ करती थी। पहले ब्राह्मण जो थे मंत्र का उच्चारण किया करते थे प्रॉपर तरीके से, है ना। आजकल के कलयुग के ब्राह्मण, है ना, गुटखा लगा के रहते हैं मुंह में। पूरा मंत्र भी क्या बोलेंगे, वो पहले से गुटखा लगा हुआ उसके मुंह में तो। तो वो स्वाहा स्वाहा समझ में आता है घर वालों को, बस हाँ भाई हो गया हमारा यज्ञ, हो गया संपन्न, हो गया हमारा यज्ञ। तो ऐसे करके कलयुग की जो स्थिति है, इसमें तो कोई यज्ञ भी नहीं करा सकता, ना तो उसको मंत्र का उच्चारण करने आता। तो इसलिए क्या है कि कलयुग में तो ये यज्ञ वगैरह पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए कलयुग में केवल जो बताया गया है वो क्या बताया गया, भगवान के, भगवान का जो नाम है वही ये जो सारी हमारी जो पाप की प्रवृत्ति है उसको काट सकता है। इसीलिए केवल भगवान का नाम ही हमको बचा सकता है। तो इसलिए ज्यादा रिचुअल्स वगैरह पे नहीं जाना चाहिए। तो जो पहले कुछ लोग कर भी किया करते हैं पहले कलयुग में, अब हम उनको कर ही नहीं सकते हैं। अभी तो ठंड का समय आ रहा है, नहाने में ही दिक्कत हो जाएगी है। पहले लोग जो थे डीटी वर्शिप वगैरह के लिए कितना क्लीननेस का स्टैंडर्ड रखना पड़ता था, पंक्चुअलिटी और क्लीननेस। तो ये दो स्टैंडर्ड होते हैं डीटी डिपार्टमेंट में, तो जिसको टेक केयर करना होता है। प्रोपा जी बताते हैं मतलब कैसे क्लीननेस और पंक्चुअलिटी ये दो चीजें हैं। जैसे द्वापर युग था ना, अभी अभी गया है, तो डीटी वर्शिप का ज्यादा वो था, तो अभी अभी गया है, तो इसलिए थोड़ा उसका भी असर है। चलता है ना, तो जो है पर लेकिन डीटी में क्या है कि ये दो चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट, पंक्चुअलिटी और क्लियरेंस। तो अभी सर्दी आ रही है तो भाई अभी लोग 3 दिन में एक बार नहाते हैं पर लेकिन यहाँ एक बार में 3 बार 4 बार तो नहाना ही पड़ता है। अभी पुजारी वगैरह होते हैं उनको तो इतना तो बात लेना ही पड़ता है। तो इतना स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। इसलिए बोला गया है कि कलयुग में क्या है कि कोई क्वालिफिकेशन हमारी है नहीं भक्ति करने का। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको ये हरिनाम जो मिला है, अगर उसका जप करते हैं तो हम प्यूरिफाई हो सकते हैं। इसीलिए जैसे एकादशी वगैरह आती हैं, स्पेशल डेज आते हैं, तो क्या बताया गया है, तो उसमें बताते हैं कि फास्टिंग वगैरह किसी का अगर ना हो पाए ठीक है, पर लेकिन कम से कम चैंटिंग करते रहो। मतलब कहते हैं ना, कोई कहेगा नहीं हम तो पूरा फुल फास्ट करेंगे, तो वो अच्छा है, पर लेकिन चैंटिंग ज्यादा जरूरी है। मतलब पूरा फास्ट कर ले कोई और चैंटिंग कर ले, दैट इज द बेस्ट, है ना। पर लेकिन कोई कह रहा है कि भाई मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं जप भी नहीं कर पाता हूँ, तो वो तो थोड़ा खा लो भाई, है ना, थोड़ा चैंटिंग करिए। तो रिकमेंडेशन जो है वो क्या है, हरिनाम का है कि हरिनाम हमारा उस दिन होना चाहिए, तो ये ज्यादा इम्फेसिस है। ठीक है, तो ये तो क्या है कि कल का श्लोका था, मतलब 42 और 43, जो कि प्रभु जी ने तो डिटेल में शेयर किया होगा इसके ऊपर। आज का जो श्लोक है वो 44 हमारा है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट श्लोका है 44, मतलब भोग ऐश्वर्य परसक्ता नाम त्याह परिता चेत। तो इसमें ये बता रहे हैं कि वो कौन व्यक्ति होते हैं जो, जिनके पास में रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन नहीं रहता। मतलब किस किस कारण की वजह से रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन जीवात्मा के पास में नहीं रहता। तो उसके दो कारण उसमें बताए गए हैं। एक बताया कि सेंस एंजॉयमेंट, अगर कोई व्यक्ति सेंस एंजॉयमेंट में अगर लगा हुआ है तो वो डिटरमाइंड नहीं रह सकता है वो भक्ति में। और अगर और सेंस एंजॉयमेंट, दूसरा मेटेरियल ऑपुलेंस, अगर किसी के पास में ज्यादा मेटेरियल ऑपुलेंस के पीछे अगर वो भगता है तो भी वो व्यक्ति जो है, मतलब या उसकी ज्यादा इच्छा है ना, ज्यादा ऑपुलेंस वगैरह रखने की, तब भी वो व्यक्ति जो है ज्यादा डिटरमाइंड नहीं रहता है। प्रोपा जी परपोर्ट में बता रहे हैं कि कैसे समाधि, है ना, समाधि मतलब फिक्स्ड माइंड, पर लेकिन ये उस व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है जो कि किस में लगा रहता है, इंद्र तृप्ति या सेंस ग्रेटिफिकेशन सेंस एंजॉयमेंट में लगा रहता है। फॉर दैट पर्सन समाधि इज नॉट पॉसिबल, है ना। ही कैन नॉट फिक्स द माइंड, है ना, वन हु इज अटैच्ड टू द सेंस ऑब्जेक्ट और ही इज इंडल्ज इन द सेंस एंजॉयमेंट। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो हम देख भी सकते हैं कि कैसे जो व्यक्ति सेंस एंजॉयमेंट में इंडल्ज है तो डिटर्मिनेशन भी नहीं रहेगा, और इवन अगर मान लो वो किसी को कुछ चीज का कमिट भी कर देगा तो वो कितनी बार उसको तोड़ेगा वो उसको ही पता है।
जो व्यक्ति सेंस एंजॉयमेंट में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा रहता है, वो जो व्यक्ति है उसकी बातों पे भरोसा किया ही नहीं जा सकता है, या क्योंकि वो डिटरमाइंड नहीं रहता है ना। जैसे कंस जो था, वो अपनी सिस्टर देवकी को लेके जा रहा था, पर लेकिन जब उसको ये पता पड़ा कि उसका जो 8वां जो बच्चा है उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो वही जो कंस है, वही किसको मारने के लिए रेडी हो गया? अपनी बहन को मारने के लिए रेडी हो गया, है ना। और उसके बाद में जैसे वसुदेव ने जो बचा लिया था उसमें, तो थोड़ा अपना इंटेलिजेंस का यूज करके, पर लेकिन जब वसुदेव ने ये बोला कि मैं सारे बच्चों को लाके तुमको दे दूंगा, तो फिर कंस थोड़ा रुक गया, है ना। और उसके बाद में जब वसुदेव पहला बच्चा लेके आए थे और कंस को दिया था, तो कंस ने छोड़ दिया, जाओ लेके जाओ, मेरा इससे कोई शत्रुता नहीं है, मेरी तो 8वें पुत्र से शत्रुता है। तो वसुदेव जब लेके आ रहे थे तो उनको पता था कि ये फिर भी आ सकता है मारने के लिए, क्योंकि वो क्या है कि सेंस एंजॉयमेंट या सेंस ग्रेटिफिकेशन, डीमंस क्या है, इसी में लगे रहते हैं, इंद्र तृप्ति, है ना, उनका इंद्र तृप्ति होना चाहिए कैसे भी करके। तो अगर उनको थोड़ा भी अगर शक हो गया कि पहला बच्चा भी मेरा मृत्यु का कारण बन सकता है, तो आ जाएगा मारने। तो अब उसने ये बोल दिया वसुदेव से कि मैं तुम्हारे पहले पुत्र को नहीं मारूंगा, पर लेकिन उसकी बात का क्या ये भरोसा किया जा सकता है ना? पत्थर की लकीर बना दी क्या उसने? नहीं, क्योंकि ये डीमन ने बोला है, ये वाली बात है ना, तो वो कभी भी बदल सकता है, और ऐसा ही हुआ। जैसी महल में गया, संग किया, आ गया लौट के। और वसुदेव को जो वचन दिया था खुद तोड़ दिया, है ना। पर लेकिन वसुदेव ने जो वचन दिए थे वो पालन किए थे, है ना। पर लेकिन कंस जो था अभी अभी बोल के गया है, और जस्ट उसके बाद में आ गया था उसको मारने। तो इसलिए जो व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन या इस सेंस एंजॉयमेंट में जो लगता है, तो उसकी बातों पे ज्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता है। और दूसरा, वो व्यक्ति ज्यादा डिटरमाइंड भी नहीं रह सकता है, ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे एक बार वो डीमन भस्मासुर, भस्मासुर था, उसने काफी तपस्या किया। किसको प्रसन्न करना चाह रहा था वो? शिव जी को प्रसन्न किया उसने अपनी तपस्या से। तो शिव जी प्रसन्न हो गए, आ गए, वत्स वरदान मांगो। तो भस्मासुर ने बोला, अब भाई डीमंस जो होते हैं उनके जो मांगते भी हैं, खतरनाक मांगते हैं एकदम बढ़िया। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा मांग ले, चलो मेरे को कृष्ण की भक्ति मिल जाए, है ना, कृष्ण प्रेम मिल जाए मेरे को, मेरा जप में थोड़ा मन लगने लगे। ऐसा वरदान तो मांगते नहीं है, उनके वरदान भी स्पेशल होते हैं। कहते हैं शिव जी से कि मैं जिस व्यक्ति के ऊपर अपना हाथ रख दूं, अपनी कृपा बरसा दूं, तो वो कृपा उसको नष्ट कर दे। मतलब जैसे ही किसी के सिर के ऊपर हाथ में रखूं तो भस्म हो जाए। भस्मासुर ने मांगा ये। भस्मासुर ने वरदान मांगा, किसी के सिर के ऊपर हमें हाथ रख दो तो वो व्यक्ति भस्म हो जाए। शिव जी बोले, ठीक है भाई, ये तो नॉर्मल, ठीक है, चलो दिया, वरदान दिया। देखा शिव जी के साइड में और एक और व्यक्ति है, पार्वती जी। अट्रैक्ट हो गया पार्वती जी को देखे भस्मासुर, कह रहा कि अब बस इन्हीं से विवाह करना है, या इन्हीं के साथ में सेंस एंजॉयमेंट करना है। पर लेकिन बाधा कौन? शिव जी। साइड में बैठे हैं, जिनकी उपासना की, अब वो बाधा बन गई उनकी उसमें सेंस एंजॉयमेंट में। तो बस डीमंस है ना ये। तो इनकी बुद्धि कुछ भी कर सकती है। तो जिसका पूजा किया था, अब उसी को भस्म करने चल दिया ये तो कह रहा कि ठीक है, अभी मेरे को इनके साथ में एंजॉयमेंट करना है, तो शिव जी बाधा बनेंगे, तो अब शिव जी को ही भस्म कर देता हूँ। तो शिव जी के पीछे पड़ गए वो, तो कि तुम्हारे ऊपर ही पहला हाथ रखता हूँ, मतलब तुम्हारे ऊपर ही टेस्ट कर लेता हूँ इसको। अरे शिव जी घबरा गए। कि अरे ये तो मेरे को ही खत्म कर देगा, शिव जी दौड़े दौड़े जा रहे। तो भगवान का चिंतन किया शिव जी ने, बोला कि बचाइए बचाइए, ये क्या हो गया? मैंने तो इसको वरदान दिया, ये तो मेरे पीछे पड़ गया, मेरे को ही मार देगा ये तो। तब जाके भगवान जो है छोटे से बालक का वेश लेके आते हैं, और भस्मासुर को रोए, भाई रुको रुको, कहाँ दौड़े जा रहे हो, थोड़ा ठहरो ठहरो, है ना। ये तो कलयुग के लक्षण है, जहाँ पे इंसान इतनी तेजी से भग रहा है, अभी तो कलयुग थोड़ी नहीं आया, तुम रुको यार। तुम तो सतयुग वाले हो, थोड़ा आराम से धैर्य से काम लो, गुडनेस वाले हो। कलयुग वालों के पास तो समय ही नहीं है, इतना तेजी से भगे जा रहे हैं, इतना तेजी से भगे जा रहे हैं, पता ही नहीं किधर जा रहे हैं। एक होता है ना, व्यक्ति तेजी से भगता है तो मतलब कुछ अचीव करना चाहता है, हाँ यार इसको जल्दी अचीव कर लेता हूँ, कलयुग में पता ही नहीं किधर जा रहे हैं। तेजी से तो भगने पता नहीं रहता, पर लेकिन किधर जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं रहता। ऐसा है, तो भस्मासुर को रोका, रुक गया भस्मासुर। ये शिव जी है, तो इन्होंने वरदान दिया कि मैं जिसके ऊपर, जिसके सिर के ऊपर हाथ रख दूंगा वो भस्म हो जाएगा, ये वरदान मेरे को मिला है, तो मैं शिव जी के ऊपर ही रखना चाहता हूँ, मारना चाहता हूँ। अरे शिव जी, भाई ये कहाँ शमशान घाट में रहता है ये, है और पूरा का पूरा राख लगाए रहता है पूरा का पूरा, तुमको क्या लग रहा है इसका वरदान काम कर जाएगा? ऐसा क्या?
रियली, और क्या, पता नहीं क्या क्या किसी को वरदान दे दिया, वो रावण को, इनको सबको वरदान दे देता है फिर भी मर गया, देखो। ऐसे करे, शिव जी का भरोसा थोड़ी नहीं है, कुछ भी दे दिया भाई, आशुतोष हैं, तुमको प्रसन्न करने के लिए बोल दिया तथास्तु, तो तथास्तु बोल दिया, इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि काम भी करने लगेगा। अरे शिव जी को ऊपर रखा, भस्म नहीं हुआ तो इंसल्ट नहीं हो जाएगी तुम्हारी? इंसल्ट हो जाएगा ना, मान ली तुमने हाथ रखा और शिव जी भस्म नहीं हुए, फिर तो लोग क्या बोलेंगे, भस्मा तुमने हाथ रखा था अपने भस्म करने के लिए शिव जी को, और भस्म नहीं कर पाया, तो इंसल्ट हो जाएगा तुम्हारा, है ना? तो इसलिए इंसल्ट मत कराओ सबके सामने, पहले खुद के ऊपर ट्राई कर लो, है ना, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये जो डीमंस है, इनकी बुद्धि थोड़ी नहीं है। जैसा बोल दे वैसा कर देते हैं, ज्यादा दिमाग लगाते नहीं, है ही नहीं दिमाग। सेंस एंजॉयमेंट में इतना रहता है कि बस यही है कि भस्म करना है तो पहले ट्राई कर लेता हूँ, जैसे ही रखा खत्म। तो ऐसे करके शिव जी को बचाया। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो सेंस एंजॉयमेंट जो व्यक्ति लीन होते हैं, तो वो क्या है कि उनकी बुद्धि जो है वो काम नहीं करती है, या जो डिटर्मिनेशन है वो टेक प्लेस नहीं करता है, और वो अपने एंजॉयमेंट के लिए कुछ भी वो कर सकते हैं। जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर थे, तो उनका जो वेश्या थी उसके प्रति इतना आकर्षण था, इतना आकर्षण था कि उसकी बुद्धि का भी विनाश हो गया था। कैसे विनाश हो गया कि क्योंकि सेंस एंजॉयमेंट की इतनी प्रवृत्ति थी अंदर, तो एक दिन इतना तूफान, भारी बरसात हुई और पूरा गली गली में पानी भरा हुआ था। उसके बाद में पर लेकिन उन वेश्या को भोगने के लिए वो जो उनकी जो उत्सुकता थी वो गई नहीं। कि एक होता है ना कि भाई मान लीजिए हरिनाम संकीर्तन में जाना है, पर लेकिन आज कोहरा पड़ रहा है बहुत तेज। सामने देखो तो पूरा धुंध छाई हुई है, या बरसात हो गई है, तो हम क्या डिसीजन लेते हैं, चलो मैनेजमेंट की तरफ से डिसीजन आया है कि आज हरिनाम संकीर्तन नहीं होगा, है ना? तो ऐसे करके दर्शन लेने जाने हैं भगवान के, मंगल आरती में जाना, आज बरसात हो गई। कोहरा आ गया, ठीक है आज छोड़ देते हैं, है ना? भगवान आज मंगल आरती से ऑफ लेते हैं, क्यों? क्योंकि आज जो है, आज नेचर जो आपके प्रकृति है उसने बहुत हड़कम मचा दिया है। आज हम आ नहीं पाएंगे। पर बिल्वा मंगल ठाकुर ऐसे नहीं थे, व्यवसाय में का बुद्धि एका गुरु नंदना। उनका ऐसा था पूरा का पूरा। तो जो स्पेशली क्या है कि हमने देखा है, ये बाहर वाले जो लोग होते हैं, तो लोग अपने इंद्र तृप्ति के लिए, काम वगैरह के लिए, मनी कमाने के लिए कितना, मतलब व्यवसाय में का बुद्धि, प्रभु जी एग्जाम्पल देते हैं वो जन्माष्टमी को कार्ड प्रिंटिंग वाला। और बाहर में इतने सारे लोग मिलते हैं ना, सब्जी मंडी वगैरह में जाओ, 2-2 बजे जगह जाते हैं, 3-3 बजे जगह जाते हैं वो, और सब्जी वगैरह बेचेंगे पूरा का पूरा, कमा के लेके जाएंगे, घर पे लेके जाएंगे, फिर पूरा रात में भी ओवरनाइट करते हैं। मतलब कितना हार्डवर्क करते हैं वो इस सारी चीजों के लिए, है ना? क्योंकि उनको क्या है कि बस मनी 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 इज हनी। उनके लिए तो उसको कमाने में लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मनी से मैं क्या कर लूंगा, इंद्र तृप्ति कर लूंगा, बस इसी इच्छा से। ऐसा भी नहीं किसी व्यक्ति को सुख भी मिल रहा हो, मतलब बस केवल इस इच्छा को कायम रखने के लिए वो इतना हार्डवर्क करते रहते हैं, है ना? तो ऐसे ही क्या है, बिल्वा मंगल ठाकुर के सामने ये परिस्थिति आ गई, पर लेकिन एंजॉयमेंट इतना, मतलब एंजॉय करना है उसको उसके साथ में, तो वो रुका नहीं। बिल्वा मंगल ठाकुर रुके नहीं और चलने लगे। पानी भर गया था, तो एक बोट का सहारा लिया, तो उस बोट के थ्रू वहां पे पहुंचे उस घर पे, ठीक है? तो अब उस घर के दरवाजों को बंद कर रखा था, तो खटखटाया तो शायद आवाज नहीं गया था, खोला नहीं गया था, तो क्या किया, एक रस्सी के थ्रू एंटर कर गया घर में, मतलब छड़ गया वहां पे जाके, और चला गया वैश्या के सामने। वो जो वैश्या थी वो भी एकदम दंग रह गई, इतने तूफान भारी बरसात में तुम कैसे आ गए, है ना? तो ऐसे ऐसे करके पता पड़ा कि ऐसे आया एक बोट के थ्रू, रस्सी के थ्रू। एक्चुअली जब बिल्वा ठाकुर जब आए इस प्रोस्टिट्यूट के पास में, तो जो पानी भरा था तो वो बोट नहीं थी, वो डेड बॉडी थी जिसके ऊपर वो आया था। मतलब कोई कॉर्प्स, मतलब इतना सेंस एडजॉर्मेंट में वो लिप्त है, क्योंकि कभी भी डेड बॉडी सामने दिख जाएगी तो व्यक्ति घबरा जाएगा, है ना, एकदम डर जाएगा, अरे यार इसके ऊपर कैसे जा सकता हूँ मैं। पर लेकिन सेंस एंजॉयमेंट के लिए इतना लिप्त है, उसकी बुद्धि इतनी एक कुरुनंदन हो गई है कि मेरे को एंजॉय करना है, भूल गया सब संसार को। कृष्ण प्रेम के इतना वो आकर्षण हो चुका है, या कृष्ण प्रेम इतना लीन हो गया कि संसार को भूल गया वो अभी, है ना? तो ऐसे ही वो इतना लीन हो गया इसमें कि भूल गया संसार को, और डेड बॉडी के ऊपर तैर के चला गया। और जिस रस्सी का उसने सहारा लिया था वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था। सांप को कोई पकड़ेगा क्या, वो सांप को पकड़ के उस खिड़की को तोड़ के गया था अंदर। तो ये जब प्रवृत्ति सेंस एंजॉयमेंट की आती है, तो इनका क्या है कि वो कुछ देखते नहीं, उनकी इंटेलिजेंस क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो ये जो व्यक्ति हैं,
तो ये क्या है कि सेंस एंजॉयमेंट करने के लिए जो डिटरमाइंड रहेंगे ये, पर लेकिन भक्ति में डिटर्मिनेशन नहीं आ सकता। ये ऐसा ही हो गया जैसे एक व्यक्ति जो है, कोई एक नाव है, मतलब एक नाव क्या, दो नाव रहेंगी, तो दो नाव पे पैर रख के वो नदी को क्रॉस नहीं कर सकता है। मतलब मान लीजिए उसने एक पैर अपना इस नाव में रख दिया और कहे कि दूसरा पैर मैं इस नाव में रख देता हूँ और तेजी से जाता हूँ, तो नदी जल्दी क्रॉस हो जाएगी। एक नाव पता पड़ा उसको धीरे 1 घंटे में क्रॉस करा रही होगी, तो दो नाव क्या करेंगी, आधे घंटे में करा देंगी। ऐसा सोच के अगर वो जाए तो क्या करेगा, डूब जाएगा। एक पैर इस नाव में, एक पैर इस नाव में, तो क्या व्यक्ति डूब जाएगा। तो यही बताया गया है कि एक अगर कोई भक्ति करना चाहता है और सेंस ग्रेटिफिकेशन के अगर वो पाथ पे फिर भी चल रहा है, तो वो क्या है कि वो व्यक्ति आगे नहीं जा सकता है। डिटर्मिनेशन नहीं आ सकता है उसकी भक्ति में, जो सेंस एंजॉयमेंट से बहुत ज्यादा लिप्त है। क्योंकि सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है वो हमारी कृष्ण भक्ति को क्या कर देता है, वो डायल्यूट कर देता है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी एक स्टोरी बताते हैं। कुछ लोग थे जो कि किसी एक पार्टी में जा रहे थे। तो जनरली अब कलयुग में तो ये है कि अब सब लोग नाइट को यूज करना चाहते हैं ना, मतलब फुल डे यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं वो। तो इसलिए ज्यादातर नाइट वाली जो ट्रेनें होती हैं उनमें रिजर्वेशन मिल नहीं पाता है। सोया करो 5 बजे वाली में तो थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि मिल जाएगा, या आप जाओ तो थोड़ा जनरल डिब्बा थोड़ा खाली मिलेगा, या स्लीपर में चले जाओ तो सीटें खाली मिल जाएंगी 5 बजे वाली में। 2-3 बार मैंने देखा है, पर लेकिन रात में चले गए तो गेट पे बैठना पड़ेगा आपको। तो ऐसे ही क्या है कि रात का मतलब गए वो चारों को चारों, चलो भाई बोट से जाएंगे रात भर चलाएगा वो, सुबह पहुंच जाएंगे। गया, बोट में बैठ गए, बोला कि अगली पार उतार उस पार उतार दीजिए, उसने ठीक है। नाविक ने ठीक बैठा लिया, चलाने लगा वो बढ़िया से। चलाता रहा, ये सब गपशप वही होता है ना, शुरुआत में जाते हैं महफिल जमाई पूरी की पूरी चारों बैठे। उसके बाद में कृष्ण कथा चालू की इन्होंने। तो ये चारों के चारे जो हैं पूरे संसारिक जो बातें हैं उसको करने लगे। 1-2 घंटे बाद फिर कह रहे बहुत समय हो गया है, रात 4 बज चुका है, सोए का है, थोड़ा सो लेते हैं। होता है ना हॉस्टल वगैरह में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जाके सोते हैं ये लोग सबके सब। तो वो भी थक चुके थे बातें कर करके, तो सो गए। नाव चल रही थी बढ़िया, उनको लग रहा था चल रहा है चल रहा है, अच्छा है अच्छा है। पर लेकिन जैसे ही सुबह हुई, ये सब जब जगे, देखा हम तो वही हैं। पूरी ये रात भर नाव तो चली, अच्छे से चली है, बढ़िया तरीके से चल रही थी, है ना। इसने भी कोई गलती भी नहीं की है, और एकदम गपशप भी मारी हमने, जगे भी हुए थे 4 घंटे, तो चल ही रही थी। सोते वक्त क्या हुआ, ये लौट के लेके आ गया क्या? तो ये करे वहीं के वहीं है। तो देखा प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने क्या किया था। एंकर को निकालना भूल गए थे, मतलब बांध जो रखा था उसका, उसको खोलना भूल गए थे वो। तो ये भक्ति सिद्धेश्वर ठाकुर जी स्टोरी को बताते हैं कि कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में लगता तो है कि हम जा रहे हैं, पर लेकिन जो भक्ति जो सेंसिटिविकेशन का जो एंकर है उसको नहीं निकालते। उससे अटैच रहते हैं। तो क्या है कि जो हमारे पास में जो रिजल्ट है भक्ति का वो नहीं मिलता है, फिर हम जैसे क्वेश्चन मार्क हो जाता है भक्ति में कि टेस्ट नहीं आ रहा है प्रभु जी। 4 साल हो गया प्रभु जी, 10 साल हो गया प्रभु जी, 15 साल, 20 साल हो गया, पर लेकिन भक्ति में टेस्ट नहीं आ रहा है। तो ये टेस्ट ना आने का कारण वो यही है कि हम बीच बीच में अपनी भक्ति को थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं, सेंस एडुकेशन के साथ में थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते हैं उसको बीच बीच में। कभी कभी देखा गया है कि कुछ दिन अगर अच्छा भक्ति प्रैक्टिस करते हैं तो जो भक्ति का जो जूस है वो थोड़ा रिलीज करने को मिलता है। तो लेकिन जैसे ही भक्ति को बीच में थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया, बस उसके बाद में क्या हो जाता है, जो भी प्रैक्टिस किया वो थोड़ी ढक जाएगी, फिर दोबारा मेहनत लगता है। तो ऑफ कोर्स भगवान बताते हैं गीता में कि कितनी बार भी हम फॉल डाउन हो हमारा, पर लेकिन क्या है कि हमेशा की डिटर्मिनेशन रहना चाहिए कि दोबारा उठने के लिए। जब भगवान ये देखते हैं कि बार बार उठता है, बार बार उठ रहा है, बार बार उठ रहा है, तब वो जाके हमारी जो इस एंडेवर से वो प्लीज हो जाते हैं और अपनी मर्जी हमको दे देते हैं। तो ये आई थिंक इस श्लोका का पहला पार्ट ही मैं कवर कर पाया, मतलब थोड़ा और भी है इसमें। तो देखते हैं, कल लेते हैं इस वाले श्लोक को थोड़ा और, कुछ और भी एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे जो प्रभुपाद जी और सीनियर डिवोटीज बताते हैं इसके बारे में। हरे कृष्णा। तो अभी किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए। ठीक है, तो ऑनलाइन में किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद जी की जय।